प्रोग्राम टाइमलाइन से गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, PTI जो वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी हींअर अडियाला जेल में आज़ाद थियो आहे। अॼु लाहौर हाई कोर्ट जी पिंडी बेंच जो शाह महमूद कुरैशी जी रिहाई जो हुकुम ॾिनो ऐं उन खां पोइ शाह महमूद कुरैशी हाणे रिहा थियो आहे। शाह महमूद कुरैशी चवण इहो आहे त हुनजे हथ में इंसाफ़ जो झंडो आहे। ॿिए पासे इतला ई आहिनि त सुभाणे तमामु अहम मीटिंग थियण वारी आहे ऐं उन खां अॻु में शाह महमूद कुरैशी अॻूणे वज़ीर आज़म ऐं PTI चेयरमैन इमरान ख़ान सां मुलाक़ात कंदो। तंहिंखां पोइ को वॾो ऐलान पिणु थी सघे थो पियो। प्रोग्राम जे हिन हिसे में असां इन ते ई ॻाल्हाईंदासीं त हीअ जेका सियासी उथल पुथल थिए पई उहा PTI जे अंदरि का नई सियासी पार्टी जेका जनम वठे थी पई उन जूं वाज़े तौर ते निशानियूं अचनि थियूं पियूं। उन ते ॻाल्हाइबो ऐं गॾोगॾु ॻाल्हाइबो अॼु क़ौमी इक़्तिसादी कौंसिल जे इजलास में कराची समेत पूरे मुल्क में जेको आहे उहो बाज़ारूं 8 वॻे बंदि करण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। त इन फ़ैसिले खे असांजा ताजिर कीअं पिया ॾिसनि ऐं IMF सां डेडलॉक बरक़रार आहे। जेकॾहिं IMF सां मामला तय न थिया त पोइ सेकेंड ऑप्शन जेको हुकुम चए पियो सेकेंड ऑप्शन आहे छा? तमामु तर मामलनि ते ॻाल्हाईंदासीं। हिन असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे मुल्क जो मुमताज़ तर्जुमे निगार ऐं कॉलमिस्ट जनाब सलमान आबिद साहब। हुन सां गॾोगॾु असांखे जॉइन कयो आहे कराची जो ताजिर अॻवान जनाब शर्जील गोपलाणी साहब ऐं असांखे जॉइन कंदो मुल्क जो मुमताज़ मुआशी माहिर जनाब इंजीनियर अब्दुल जब्बार मेमन साहब। सलमान आबिद साहब, सर आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज शाह महमूद कुरैशी साहब की तो चले रिहाई हो गई, लेकिन इतला ये है कि कोई बड़ा फॉरवर्ड ब्लॉक PTI में बन चुका है जिसकी क़यादत हो सकता है शाह महमूद कुरैशी साहब कर लें। कल का ऐलान बहुत अहम है, क्या इम्कानी तौर पे सर ऐलान हो सकता है कल? देखिए, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तानी सियासत में जी सर, ये कोई पहला फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बनेगा। जी सर, ना कोई नई सियासी जमात बनेगी। जी सर, अगर क़यादत से बगावत करके कोई भी फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएगा या नई सियासी जमात की तश्कील करेगा वो 0/0 होगा। शाह महमूद कुरैशी की अहमियत इतनी ही है कि वो PTI के चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है और PTI के सरबराह इमरान खान है। अगर इमरान खान उन पर शफकत का हाथ नहीं रखते तो फिर शाह महमूद कुरैशी क्या कर सकते हैं? पहली बात तो जो बात हमें समझने की है वो हमें ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान में जो सियासी जमातों की क़यादत है वो शख्सियात के गिर्द घूमती है। ये तजर्बा पीपल्स पार्टी के साथ भी खेला गया था, ये तजर्बा मुस्लिम लीग नून के साथ भी खेला गया, लेकिन कामयाब नहीं हो सका। और अभी भी मैं ये समझता हूँ कि जब तक इमरान खान मौजूद है और इमरान खान खुद किसी के ऊपर अगर शफकत का हाथ नहीं रखते तो वो कैसे PTI को लीड कर सकता है? वो नया ग्रुप तो बना सकता है, नया धड़ा तो बना सकता है, लेकिन जो PTI का वोटर है वो तो इमरान खान को मानता है ना जी। वो जिसको इमरान खान हमायत करेंगे वो उसके साथ खड़ा होगा। वो शाह महमूद कुरैशी या असद उमर या कोई और तीसरा चौथा उनके साथ तो नहीं खड़े होंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि शाह महमूद कुरैशी को पता है कि उनकी भी अपनी पोजीशन जो है वो इमरान खान की वजह से है। अब कल जिस वक्त वो इमरान खान से मिलेंगे तो सूरत हाल वाज़ेह होगी कि क्या वो PTI के अंदर रहते हुए कोई रोल प्ले करना चाहते हैं या PTI से बाहर निकल के कोई रोल प्ले करना चाहते हैं। वो भी खेल सामने आ जाएगा। मेरी जाती राय है वो शायद अभी PTI के अंदर ही रहेंगे। अच्छा, तो सलमान आबिद साहब, आपको नहीं लगता कि इलेक्टिव बिल्स का भी बहुत अहम रोल है हमारी पॉलिटिक्स में, और जो ये जो इलेक्टिव बिल्स की सियासत हो रही है अगर उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा PTI से अलग हो जाता है तो फिर इमरान खान की पॉलिटिक्स पे भी उसके असर होंगे सर? देखिए, वो तो इलेक्शन हार जाएंगे ना इमरान खान साहब। अगर इलेक्टेबल सारे निकल जाएंगे जी तो आपकी बात मान लेते हैं कि वो इलेक्शन हार जाएंगे। तो पहली दफा भी पाकिस्तान में कोई सियासतदान इलेक्शन हारेगा, लेकिन जो वोटर है उसको तो पता है ना कि हमारा कायद कौन है। जैसे मुस्लिम लीग नून को वोटर को पता है कि उसका कायद नवाज शरीफ है, या पीपल्स पार्टी के वोटर को पता है कि उसका कायद जो है वो भट्टो खानदान है। इसी तरह से PTI का जो वोटर है उसको पता है कि हमारा कायद इमरान खान है। वो कोई शाह महमूद कुरैशी को देख के पार्टी में शामिल नहीं हुआ, ना वो असद कैसर को देख के शामिल हुआ है, ना वो असद उमर को देख के शामिल हुआ है, ना वो फवाद चौधरी को देख के शामिल हुआ था। वो तो इमरान खान को देख के शामिल हुए थे और उसी की बुनियाद पे ये लोग इमरान खान के साथ शामिल हुए थे ना। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तान की माजी की जो पॉलिटिक्स है उसके तजर्बे को सामने रख के देखा जाए तो अगर ये इमरान खान से बाहर निकल के कोई पॉलिटिक्स करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि PTI का वोटर इनको बताओ क़यादत के तौर पे कबूल करेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, वोटर आज भी इमरान खान के साथ है। सलमान आबिद साहब, आप लाहौर में बैठे हुए हैं और पंजाब में एंट्री मारी है आसिफ अली जरदारी साहब ने। क्या आप समझ रहे हैं कि पंजाब में ये जो स्पेस बनता जा रहा है PTI को छोड़ने वाला वो पीपल्स पार्टी पूर्ण कर लेगी सर? देखिए, पहली बात तो ये कि जरदारी साहब ने कोई पहली एंट्री नहीं मारी है। पहले भी वो 5-6 तजर्बे कर चुके हैं लाहौर को फतह करने के और 5-6 दफा वो नाकाम वापस लौटे हैं। इस दफा वो आए हैं, इस दफा जरा उनके पास हालात थोड़े से माजी के मुकाबले में बेहतर है क्योंकि PTI एक मुश्किल स्टेज से गुजर रही है। अभी तक तो PTI के किसी भी मुनहरफ अरकान ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार नहीं की है
और दूसरी बात यह कि उनको भी पता है, जो 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 मुनव्वर फरकान है ना, उन्होंने अगर इलेक्शन लड़ना है तो उनको पता है कि पीपल्स पार्टी के पास बैंक मौजूद है। असल में पीपल्स पार्टी का जो फोकस है ना, वो साउथ पंजाब है, और साउथ पंजाब में वो जहांगीर तरीन और मुस्लिम लीग काफ के साथ मिलकर शायद कोई अलायंस बनाना चाहते हैं, ताकि साउथ पंजाब में कुछ बड़े खानदान जो है उनको शामिल कर सके। अभी पिछले 3-4 दिनों में जो पीपल्स पार्टी में लोग शामिल हुए हैं, वो साबका एमपीएस तो जरूर हो सकते हैं, एमएलए हो सकते हैं, लेकिन वो इतने प्रोमिनेंट लोग खानदान अभी नहीं है। कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ लोग शामिल होंगे, लेकिन जिस वक्त शामिल होंगे तो हम पीपल्स पार्टी की सलाहियत का अंदाजा लगा सकेंगे। और दूसरी बात यह कि अब मुस्लिम लीग नून के अंदर भी खासी तौर पर आसिफ अली जरदारी की सरगर्मियों को जरा मशकूक तरीके से देखा जा रहा है। तो ये भी देखना होगा कि मुस्लिम लीग नून इस सारे खेल में कहाँ खड़ी करती है खुद को भी। बिल्कुल, ये मैं आपसे मेरा भी सवाल यही था कि ये जो एक्टिव हैं जरदारी साहब पंजाब में, वो नून लीग को हजम होगा ये? क्योंकि नून लीग का तो नहीं, बड़ा मुश्किल है ना। देखिए ना, मुस्लिम लीग नून ये समझ रही थी कि अगर इमरान खान का फॉल आउट होगा तो हम इक्तदार में आएंगे ना जी। अब उनके लिए खतरा ये बन गया कि एक तरफ आसिफ अली जरदारी बड़े एक्टिव हो गए, दूसरी तरफ जहांगीर तरीन को एक्टिव किया जा रहा है, तीसरी तरफ मुस्लिम लीग काफ में हवा भरी जा रही है। तो ये सवालात तो मुस्लिम लीग नून के अंदर उठ रहे हैं ना, कि कहीं उनको लगता है कि इमरान खान के साथ साथ उनको भी साइड लाइन लगाने का खेल सजाया जा रहा है। बहुत 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 शुक्रिया सलमान आबिद साहब, आपने हमें पंजाब की पॉलिटिक्स पे अपना तजिया दिया और पीटीआई की पॉलिटिक्स पे आपने अपना नुक्ते नज़र पेश किया। प्रोग्राम व्यक्ति वधूंदा पिया ऐं क़ौमी इक़्तिसादी कौंसिल अॼु फ़ैसिलो कयो त पूरे मुल्क में बाज़ारूं 8 वॻे बंदि कयूं वेंदियूं। उनखे ताजिर हज़रात कीअं पिया ॾिसनि? शर्जील गोपलानी साहब असां सां गॾु मौजूदु आहे। शर्जील साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद। मेरी आवाज़ आप तक आ रही है सर? जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा शर्जील साहब, कैसे देख रहे हैं कौमी इक़्तिसादी कौंसिल ने 8 बजे मार्केट्स बंद करने का फैसला किया है? कबूल है फैसला आपको? इस पे अमल होगा सर? देखें, अमल होना तो नामुमकिन बात है। आप देखें, पूरे पाकिस्तान से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है और तमाम ही ताजिर रहनुमाओं के अभी बयान आ चुके हैं कि मार्केट 8 बजे बंद करना मुमकिन नहीं है। आप 34 से लेकर 40 डिग्री की गर्मी है। इस गर्मी में वैसे ही बायर मार्केट में है नहीं, मार्केट कसाद बाजार या मंदी का शिकार है। इन हालात में अगर आप वर्किंग आवर्स कम करेंगे तो कारोबार किस तरीके से चलेगा? और वैसे ही कारोबारी तबका, आपको पता है, इनकी सियासी इंतशार के चक्कर में इस वक्त कारोबार पिछले 2-3 माह से बहुत ज्यादा जो है मंदी का शिकार है जी। और सर्कुलर डेप्थ का भी बहुत बड़ा मसला है। जो है बिजली का जो बिल जिस तरीके से आ रहे हैं, किराए निकालने हैं और अखराजात हैं, आगे फिर बकरा ईद है, तो मुमकिन नहीं है कि रात को 8 बजे मार्केटें बंद की जा सके। तो सर दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो तवानाई का ज़िया हो रहा है और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ज़िया हो रहा है, तो फिर इसको बचाने के लिए आपके पास क्या ऑप्शन है? हुकूमत क्या करे? देखिए, ऑप्शन तो बहुत हैं। जहाँ विल होती है वहाँ वे होती है, जहाँ विल नहीं हो वहाँ वे नहीं होगी। सबसे आसान हल इस वक्त ये है कि भाई आप सोलर के ऊपर जो है उसको कन्वर्ट करें। अब वो भी प्राइवेट सेक्टर खुद करे। जैसे कि हमने बारहा दफा हुकूमत को जो है हमारी राय दी है कि आप जो है बिलासूदी कर्जा दें और सोलर पावर के ऊपर हमें शिफ्ट करने दें अपनी मार्केट्स को। आप जो है इस वक्त महंगी एनर्जी या महंगी बिजली बना रहे हैं, उसको आप रोकें। अब पिछले 20-15 साल 20 साल हो गए, आज आप देख रहे हैं कि कराची इलेक्ट्रिक जो पावर जनरेशन इनका था, वो आज भी जिस महंगे ईंधन पे बिजली बना रही है, वो क्यों उसने जो है पिन बिजली की तरफ नहीं गई, क्यों वो सोलर पावर की तरफ नहीं गई, क्यों वो जो थर्मल पावर की तरफ नहीं गई? तो ये तो इदारों की और हमारी हुकूमत की नाअहली है ना, उसका बोझ अवाम पे और ताजिरों पे डालना, ये कहाँ का इंसाफ है? लेकिन शरीर साहब, आप नहीं समझते कि पूरी दुनिया में मार्केट जो है अर्ली मॉर्निंग खुलती हैं, फिर शाम तक, वो शाम के बाद बंद हो जाती हैं। इवन लाहौर में भी हम देख लें, पंजाब की भी सूरत हाल तकरीबन यही है। फिर आखिर क्यों कराची और बाकी सिंध की जो मार्केटें हैं वो देर भर, स्पेशली हैदराबाद और कराची की मार्केटें देर भर खुली रहती हैं? रात को 2-2 बजे तक जो मार्केट्स हैं वो खुली रहती हैं। देखें, हर जगह का सिनेरियो होता है। जो बात आप कर रहे हैं ना, जो मार्केट बंद हो जाती है, वो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं जहाँ पे आपका बिजनेस कंट्रोल्ड है और जहाँ पे पैसा सरमाया हुकूमत जो है बैंकों के थ्रू ताजिरों को और सनतकारों को देती है, और उनका पैसा जाती पैसा नहीं है, बैंकों का पैसा है। जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, आप थाईलैंड चले जाएं, आप मलेशिया चले जाएं, बुकिट बिंटांग का एरिया पूरी रात खुला रहता है। अब मलेशिया में, कुआलालंपुर में इस तरीके से अगर आप चले जाएं, थाईलैंड में जिस पर 92 में थाईलैंड में क्राइसिस आया था, उसके बाद
नाइट मार्केट इन्होंने बाकायदा अनाउंस की। सुकुम्बित कभी आप हमने तो कभी रात को 3 बजे से पहले सुकुम्बित बंद होते हुए नहीं देखा। और अब इंडोनेशिया में बहुत सी मार्केट्स हैं, मैं समारंग में रहा हूँ, समारंग में बहुत सी मार्केट्स हैं। ये कोई लॉजिक नहीं है कि आप जो है देखिए हर जगह का सिनेरियो होता है बिजनेस का। कराची में अब जिस किस्म की गर्मी पड़ती है, क्या दिन में कोई खरीदार अपनी खरीदारी के लिए निकलता है? अच्छा, मार्केट खुली कौन सी होती है? आपकी अशिया खुर्दनोश की मार्केट जो कि फ्रूट्स हैं जी या सब्जियां हैं या फिर आपके जो है मॉल्स हैं, ये खुले हुए हैं ना। आपकी टिम्बर मार्केट, आपकी आयरन मार्केट, आपकी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड मार्केट, आपकी और तमाम मार्केटें तो जल्दी बंद हो जाए। 85% मार्केट तो बंद हो जाती है। फिर ये खामा में ये इंतजार पैदा करना। जी शर्जील साहब, शर्जील साहब सां असांजो राब्तो मुनक़ति थियो आहे। जीअं वरी असांजो राब्तो बहाल थींदो त शर्जील साहब खां अञा पुछंदासीं त अगरि नई बजट अचे पई ऐं नई बजट में ज़ाहिर आहे जेको खसारो आहे, जेको डेडलॉक आहे, जेको खसारो आहे उन पूरो करण लाइ हुकूमत वटि ॿियो को ऑप्शन कोन्हे सवाइ हिन जे त उहो नवां टैक्स आणनि। छाकाणि त एक्सपोर्ट असांजी थिए न पई, ॿाहिरियां जेके पहिरियां के पैसा ईंदा उहे वॾी हद ताईं जेके उन में घटाई अची वई आहे। त पोइ ऑप्शन इहो ई आहे त टैक्स लॻाए वञनि। शर्जील गोपलानी साहब सां असांजो राब्तो बहाल थियो। शर्जील साहब, मेरी आवाज़ आ रही है सर आप तक? जी जी बिल्कुल। अच्छा जी शर्जील साहब, आप बता रहे थे कि मार्केट्स कौन कौन सी खोली हैं और कौन कौन सी बंद हैं कराची में। 85% मार्केट बंद हो जाती हैं, 15% 10% अगर मार्केट खुली है उनको खामखा में आप अपना पॉलिसाइज करने जा रहे हैं। एक आप लोग आवाम का जहन अभी इस वक्त जो है, एक मामला आपका चल रहा है सियासी इंतशार, आप दूसरी तरफ लगा रहे हैं। वैसे ही कराची में लोड शेडिंग से बुरा हाल है। मार्केट में वर्किंग आवर्स के अंदर बिजली कराची इलेक्ट्रिक प्रोवाइड करने को तैयार नहीं है। मार्बल मार्केट का यही हाल है, स्टील मार्केट का यही हाल है, टिम्बर मार्केट का यही हाल है। पिछले दिनों हमने कितने एहतजाज किए, लेकिन कराची इलेक्ट्रिक सुनने वाला कोई नहीं है। इस मुल्क में किसी की कहीं आवाज नहीं पहुंचती। जो चीज चाहे आप बंद कर दो। कोई खुदा ना खाए तो देश कर दियो, डबल सवारी बंद कर दें। खुदा ना खाए तो क्राइम बढ़ जाए, मोबाइल फोन बंद कर दें। खुदा ना खाए तो अभी आपके साथ ये सियासी इंतजार चल रहा है, मार्केटें बंद कर दें। ये कौन सा तरीका है? ये तो नाअहल लोगों का काम है। ये आपका सोल्यूशन निकालें, ये मार्केट बंद करना कौन सा हल है? अरे शर्जील साहब, अब ज़रा हम आते हैं बजट पर। अब जो नया बजट आ रहा है उस पर यकीनन नए टैक्स होंगे, क्योंकि और कोई हल नहीं है हुकूमत के पास, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि एक्सपोर्ट हमारी हो नहीं रही, बाहर से डॉलर पैसा आ नहीं रहा। अब तो बॉर्डर ट्रेड भी शुरू कर दिया हमने, तो ज़ाहिर है टैक्स लगेगा। ये जो नया टैक्स आ रहा है, आपके पास क्या इतलात हैं कि ताजरों पे कौन से नए टैक्स हुकूमत लगाने जा रही है? देखिए, हुकूमत का इस वक्त कोई पोजीशन ऐसी नहीं है कि वो नया टैक्स लगा पाए, क्योंकि ये इलेक्शन का साल है और हुकूमत ने आगे इलेक्शन में जाना है। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो नया टैक्स लगाएं। आज आप 7,800 या 8,000 अरब रुपए का आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, उसका आज तक कभी आपने आवाम और ताजिर को हिसाब दिया है? और आप टैक्स। अच्छा, दूसरी बात आप बात कर रहे हैं, इस वक्त आपकी सनतें तारी बंद होती जा रही है। सनतों के लिए इनके पास प्लानिंग क्या है? इनके पास कोई प्लानिंग नहीं है। हम 12 दफा कह चुके हैं, आप सिंगल डिजिट पे टैक्स को ले आए, सिंगल विंडो पे टैक्स को ले गए आए। साथ साथ अभी भी हमने, आज भी हमारी मीटिंग हुई है एफबीआर के अंदर, जिसको एफबीआर की तरफ से जो आपके मिनिस्टर हैं इस वक्त, इशफाक तोला साहब जी, स्टेट मिनिस्टर, वो इस वक्त आज चेयर कर रहे थे। हमने एडवाइस दी है इन्हें, आज भी हमने इनको एडवाइस दी है कि जो लोग टैक्स नेट में नहीं है, अगर आप वाकई लाना चाहते हैं, हम आपके साथ वॉलंटरी इस पे काम करने तैयार हैं, जिसमें आपके अगर 25 आरटीओ और आपके एलटीयू और यहाँ इसमें एक एक दो नुमाइंदे हम अपने ताजिरों को देंगे और आपको इसका रिजल्ट देने को तैयार हैं। उसका हमने आज मैकेनिज्म भी पेश किया। हमने आज इनको मैकेनिज्म ये दिया है, जिस तरीके से आपने क्रेडिट कार्ड की मशीन देखी हुई है, और आजकल ट्रैफिक पुलिस वाले, सिंध में ट्रैफिक पुलिस वालों के पास भी ये मशीन होती है जिससे वो आपके चालान चार्ज करते हैं। इस तरह की आप डिवाइस का सॉफ्टवेयर हमें दे दें, सॉफ्टवेयर बना के वो डिवाइसेस तमाम दुकानों पे लग जाएं और उस पर ऑटो पे आपका डायरेक्ट 0.5% टर्न ओवर टैक्स आप लेना है। अब किसी का 1 करोड़ का अगर टर्न ओवर है तो उसके ऊपर 50,000 रुपए का टैक्स उसका बन जाता है। तो अब आप सोचें कि अगर आपके 20 लाख या 25 लाख या 30 लाख लोग नए टैक्स पेयर आ जाते हैं तो आपको कितना रेवेन्यू आप जनरेट कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है। दूसरी बात, IMF की, FATF की, दुनिया भर की शर्तें भी अभी पूरी हो जाएंगी कि आपके पास टैक्स पेयर्स कम है, लेकिन अभी यहाँ हुकूमत की विल होनी चाहिए। अगर हुकूमत बोले कि नहीं, हमने बिजली के बिलों पे ही लगाना है, हमने जो है डायरेक्ट टैक्सेस लेने नहीं है, हमने इनडायरेक्ट पे चलना है, तो फिर हमारे लिए ये प्रॉब्लम जो है वो हमेशा रहेगी। इसमें देखिए, FBR का काम है कि काम करना, इसमें हमारा काम नहीं है, लेकिन फिर भी वॉलंटियरी
ताजिर तंजीमें तैयार हैं कि हुकूमत इस वक्त जिस परेशानी का शिकार है उसको इस क्राइसिस से, इस बहरान से इस मुल्क को और इस हुकूमत को भी निकालें। अच्छा शरीफ साहब, ये बताइए कि आपने अभी बिजली की बात की, गुज़िश्ता माह भी आपने इस पे एक बड़ा तफसीली तौर पे लिखा था कि कराची की जो लाइट है वो अब ताजिर आम आदमी के तो बस में है ही नहीं, ताजिर के भी बस में नहीं है। तो इस पे भी कोई बात हुई है कि भाई स्पेशली कराची की बिजली इतनी महंगी कर दी है आपने, उस पर तो कम से कम करें आप। भाई हमने तो आज हमने 12 दफा जो है एफबीआर के नुमाइंदे ये कहते रहे कि हम इसको बिजली के बिल पे टैक्स लगा दें। हमने इनको यही समझाया कि ऑलरेडी बिजली इतनी आपकी महंगी है, सर्कुलर डेप्थ का आपका मसला है, बिजली आपके पास नहीं है और आप इस पर टैक्सेस लगाएंगे तो लोग नहीं पे कर पाएंगे और लोग और ज्यादा परेशानी का शिकार होंगे। लेकिन आप हुकूमत को समझाए कौन? हमने आज भी इनको समझाया कि आप किसी तरीके से सस्ती बिजली की तरफ जाएं। दुनिया के बेशतर ममालिक जा चुके हैं। आप आज भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक घर के अंदर पूरा दिन, जहाँ पे अगर सर्दी है तो हीटर चलता है और उसके बावजूद $100 से ऊपर का बिल नहीं आता। और $100 का, $1200 की किसी की आमदनी है कम से कम, तो $100 वो अफोर्ड कर सकते हैं। हमारे यहाँ तो लोगों को 30,000 रुपये 20,000 रुपये तनख्वाह है, उनके घर का 10,000 रुपये बिल आता है। 33% 34% वो सिर्फ इलेक्ट्रिक के बिल में देता है, जिसमें वो एसी भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। 10,000 का तो बिल वो है जो सिर्फ पंखे, लाइटें और एक फ्रिज और इस्त्री पे आ जाता है आजकल जी। तो इस पे हमने 12 दफा बात की। हमने नेपरा को खत लिखा है। हमने साथ साथ कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इसमें बहुत बड़ा रोल है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पिछले 20 साल के अंदर कराची इलेक्ट्रिक के मुकाबले में नए एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटर और एनर्जी पावर जनरेशन कंपनी को क्यों नहीं लेकर आए मार्केट में। हमने तमाम लोगों को खतूत लिखे हैं, हमने गवर्नर सिंध को लेटर लिखा है, हमने तमाम गवर्नर्स को लेटर लिखे हैं, साथ साथ हमने वजीर आजम पाकिस्तान को भी अप्रोच किया है जी। और हमने खुरम दस्तगीर साहब से भी मुलाकात की, उनको भी ये बात समझाने की कोशिश की। लेकिन अब एक माफिया की शक्ल इख्तियार कर गया कराची इलेक्ट्रिक। उसके शायद मुझे लगता नहीं है कि हुकूमत हमारी कोई बात सुन पाए और या अवाम की कोई बात आगे तक पहुंच पाए। अच्छा, आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कराची इलेक्ट्रिक माफिया बन चुका है, तो अभी तो उनकी जो वो ख़त्म होने वाली है, तो क्या आप चाहेंगे कि हुकूमत इनके साथ दोबारा कॉन्टेक्ट करे या फिर ताजरों को इस पे खदशात हैं कि इनके साथ दोबारा के इलेक्ट्रिक के साथ दोबारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ना किया जाए? अगर किया जाएगा तो फिर आप भी मुतहरिक होंगे और बाकी शहरी भी मुतहरिक होंगे, इनका जो लाइसेंस है वही ख़त्म किया जाए। देखिए, हम नेक्स्ट वीक एक मूवमेंट शुरू करने जा रहे हैं पूरे कराची के अंदर जी। कराची ताजिर तहरीक जो हमारे पिछले आपको पता है 1 साल से चल रही है, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के हमने एहतजाज किए हैं। और लास्ट हमारा एहतजाज था जो साइकिल पे हम गवर्नर हाउस गए थे और गवर्नर हाउस में भी हमने अपनी याददाश्त पेश की थी। हम पूरे शहर में कराची इलेक्ट्रिक का ऐसे रिन्यू ना होना चाहिए। आपको इंशाल्लाह अगले हफ्ते में पूरे शहर में बैनर नजर आएंगे कराची ताजिर तहरीक के बैनर के ऊपर। हम ये मूवमेंट शुरू कर रहे हैं। हमने तमाम इदारों को खत लिख दिए। हम किसी हालत में भी नहीं चाहेंगे कि कराची इलेक्ट्रिक का लाइसेंस रिन्यू हो। कराची इलेक्ट्रिक के नुमाइंदे भी हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं, कराची इलेक्ट्रिक के नुमाइंदे हमें धमकियां भी दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हम अपना किरदार अदा करेंगे और इस शहर को कराची इलेक्ट्रिक के चुंगल से निकालने की भरपूर कोशिश करेंगे। अच्छा शरीफ साहब, ये बताइए कि जब से ये हुकूमत आई है आप मुसलसल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और एहतजाज में हैं, आगे से कोई रिस्पांस आया है आपको कि 1.5 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है इस हुकूमत को कि कराची के, स्पेशली बाकी तो मुल्क के तमाम तर ताजर, लेकिन कराची के ताजर हर माह तकरीबन सरापा एहतजाज हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करते रहते हैं, लेटर्स भी लिखते रहते हैं, एहतजाज भी करते रहते हैं। हुकूमत ने कोई बात आपकी मानी हो, कोई आपके साथ कोई नेगोशिएशन, कोई बातचीत? देखिए, बात ये 1.5 साल से हुकूमत आपको पता है कुर्सी के गेम में लगी हुई है इस वक्त। हम रोज चीजें देख रहे होते हैं कि नई नई चीजें चल रही हैं पॉलिटिक्स के अंदर, तो उनके पास टाइम ही नहीं है कि इस वक्त हमारी या आपकी या आवाम की बात सुने और इनको कहीं से रिलीफ देने की कोशिश करें या किसी परेशानी से निकालने की कोशिश करें। हमारे पास तो यकीन करें कि हमने इनको इतने आइडियाज दिए हैं और हमारे पास इतने मैकेनिज्म हैं कि हम इस मुल्क को बहरान से निकाल सकते हैं। लेकिन आप यकीन करें कि हुकूमत की विल ही नहीं है। जहाँ विल होती है वहाँ रास्ता होता है। अगर आप पिछले 80-75 साल में इस वक्त देखें, चाइना कहाँ से कहाँ पहुंच गया, इंडिया कहाँ से कहाँ पहुंच गया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, आप किसी मुल्क को उठाएं, अफ्रीका की कंट्रीज इस वक्त भरपूर इस वक्त कारोबार कर रहे हैं। आपके नेबरिंग कंट्रीज में मिडिल ईस्ट को आप देख लें, जिनके पास पानी भी अपना नहीं है और उनका बिजनेस का वॉल्यूम देखें तो आपकी ये होश उड़ जाते हैं हमारे।
हम सिंगापुर को देखते हैं, 60 किलोमीटर का शहर, 60 किलोमीटर का शहर, जो कि कराची का एक डिस्ट्रिक्ट बनता है। जी नहीं, कराची तो पूरा आप सोच भी नहीं सकते। 60 किलोमीटर का शहर जो है, जहां पे अडानी विल्मर जैसी कंपनी $2000 बिलियन का काम करती है, जहां पे वैलेंसी इंटरनेशनल $2500 बिलियन काम करती है, जहां पे सिर्फ सिंगापुर $3000 बिलियन काम करती है। ये तमाम चीजें नेट में मौजूद है, और हमारा तो पूरे मुल्क का बजट ही नहीं बनता उनकी एक कंपनी के बराबर। ओ भाई, आप खुदारा, इस वक्त जो जंग है ना, वो है मैशियत की जंग। जी बिल्कुल सही इस कह वक्त रहे हैं। बाकी सारी जंगें आपके पीछे चली गई हैं। इस वक्त आपको जो या तो फूड का, एनर्जी, फूड और मैशियत, ये मेन चीज। इकोनॉमी जब तक आपकी स्ट्रांग नहीं होंगी, आप स्ट्रांग नहीं हो सकते। और इकोनॉमी स्ट्रांग करने के लिए आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि आप ओपन ट्रेड पॉलिसी लाएं। हम 12 दफा कह चुके हैं, आप ओपन ट्रेड पॉलिसी हमें दें और आप हमसे रिजल्ट लें, लेकिन हमें किसी तरीके से काम ही नहीं करना दिया जा रहा है इस मुल्क के अंदर। शरीर साहब, अब वे फॉरवर्ड क्या है? क्या फौरी तौर पे क्या करे हुकूमत के, तो उसमें ताजिर भी खुश हों, मुतमैन हो, चले खुश की तो अलग बात है, उसमें वो भी सेटिस्फाई हो और आवाम भी सेटिस्फाई हो कि हुकूमत जो है, कम अज़ कम हुकूमत को एहसास है कि आवाम और ताजिर किस हद तक परेशान है, उनकी परेशानी कैसे कम होनी चाहिए। देखिए, गवर्नमेंट ने ग्वादर में टैक्स फ्री जोन का अनाउंस किया है। हमारी लास्ट टाइम जो वहाँ के ठीक सी पैक के जो सी पोर्ट के चेयरमैन थे, जोंग ठीक साहब, ठीक ब्रॉन्ग जोन ऐसा कुछ नाम था उनका, तो बाओजोंग साहब, बाओजोंग से हमारी मीटिंग हुई थी, और हमारी से ये बात हुई थी कि हम अगर वहाँ पे बिजनेस करते हैं तो चाइना का बैंक हमें 0% इंटरेस्ट पे फंड भी प्रोवाइड करेगा, जिसमें 80% इन्वेस्टमेंट, 70% इन्वेस्टमेंट हमारी अपनी थी। साथ साथ वो प्रॉपर्टी, हमें किसी तरीके से कोई जोन भी आप अनाउंस करें, टैक्स फ्री जोन, ड्यूटी फ्री जोन, और उधर काम करने के लिए अपॉर्चुनिटीज दी जाए, आपको मशीनें मंगाने के लिए फैसिलिटेट किया जाए, आपको नई टेक्नोलॉजी के लिए गवर्नमेंट फैसिलिटेट करे, आपको R&D बताए कि भाई देखें, किसी मुल्क को आगे ले जाने के लिए R&D की बहुत जरूरत होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आपके तमाम इदारे जितने हैं वो R&D कहीं भी नहीं है। हम जीन्स बना रहे हैं तो हमने 10,000 कारखाने लगा दिए, हमने जूता बनाना शुरू किया तो हमने 20,000 लगा दिए, अब जब बंद हुए तो सब एक साथ बंद हो जाते हैं। हमें पता होना चाहिए कि आज दुनिया में किस चीज की डिमांड चल रही है। आर्टिफिशियल लेदर की कितनी डिमांड है, हम एक पूरा सेक्टर जो है, एक डिस्ट्रिक्ट जो है, वो आर्टिफिशियल लेदर को देते हैं। ठीक है, आज हमको स्टील के लिए हमें कोई काम करना है, एक पूरा डिस्ट्रिक्ट हम उसको दे दें कि यार इस डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ और स्टील का काम होगा, रिलेटेड काम होगा, स्क्रैप भी यहीं बिकेगा, गाड़ी भी यहीं बनेगी, पार्ट्स भी यहीं बनेंगे, आप बहुत जल्दी आगे जाएंगे। ये तो बहुत आम सा जवाब है और आम सी चीज है, ये पूरी दुनिया ने। शरीफ साहब, मैं दोबारा भी आपके पास आऊँगा। इंजीनियर अब्दुल जब्बार मेमन साहब ने भी हमें प्रोग्राम में वो भी इन हो चुके हैं। जी इंजीनियर साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद। इंजीनियर साहब, इहो ॿुधाइजो त IMF सां हिन वक़्त ताईं त मामला डेडलॉक जो शिकार आहिनि। IMF सां अगरि मामला सिधा नथा थियनि त हुकूमत चवे थी त उन वटि ॿियो ऑप्शन मौजूदु आहे, त अवां छा था सम्झो त ॿियो ऑप्शन कहिड़ो आहे, ऐं छा उहो मुतबादल हूंदो IMF जे? ॿियो ऑप्शन हिननि वटि सिर्फ़ु इहो आहे त इलेक्शन ईयर वारो कॉन्सेप्ट पुराणो आहे। जॾहिं बि हुकूमतूं जेके आहिनि से पंहिंजे आख़िरी साल में इलेक्शन खां पहिरियों दाख़िल थींदियूं आहिनि त उहे सब्सिडीज़ वधाईंदियूं आहिनि, टैक्स रिलीफ ॾींदियूं आहिनि, ऐं उहे तमामु मेजर जंहिंमें रिलीफ नज़र ईंदो आहे उन खे जेको आहे सो उन में बि हिकिड़ो वाधारो ईंदो आहे। थोरी देरि लाइ जेकॾहिं 83 अरब रुपयनि जो अटो हिननि डिस्ट्रीब्यूट कयो ऐं 20 जो चोरी थियो त जेको आहे सो इन खे रिलीफ मेजर तौर ते 200 अरब रुपयनि जो अटो, चांवर, खंड जेके आहिनि से इन्हनि खे चइबो आहे रिलीफ मेजर। ठीकु आहे, 50 अरब रुपया खणी चोरी थियनि त इहो वन ऑफ द रिलीफ मेजर आहे। ॿियो थींदो आहे पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, जेको हिन वक़्तु एस्टिमेटेड आहे त 1100 अरब रुपयनि ते मुश्तमिल हूंदो, ऐं उन 1100 अरब रुपयनि ते मुश्तमिल हुअण जो मक़सदु इहो ई आहे त एम्प्लॉयमेंट जनरेट थियनि ऐं जेके प्रोजेक्ट्स आहिनि नंढा नंढा मुख़्तलिफ़ हंधनि ते पब्लिक सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर सां मिली करे उन में एम्प्लॉयमेंट जनरेट थिए। हाणे इहो बी प्लान त इहो थी सघे थो, पर इन बी प्लान जा पोइ नताइज इहे थींदा हिन वक़्तु जेकॾहिं ए प्लान या चऊं त जेकॾहिं IMF सां असां हिकिड़ो डिसिप्लिन इंज़बाती क़िस्म जी इकोनॉमीअ जो हिकिड़ो हिसो ठहण वारा आहियूं त असांखे 4 खां 5 साल लॻंदा पंहिंजे पेरनि ते वञी बीहूं, ऐं इहो जेको कर्ज़नि जो तौक़ आहे जेको बराबरि थियो आहे तक़रीबन तव्हांजे रेवेन्यू कलेक्शन जे उन में का तब्दीली अचे त जीअं हिकिड़ो स्पेस हुजे, खसारो जंहिंखे चइबो आहे उनजो वधंदड़ स्पेस जेको आहे उहो ई सभ खां वॾो हिन वक़्तु प्रॉब्लम आहे हिन मुल्क में। तव्हांजा ख़र्च जेके आहिनि से आहिनि तक़रीबन 20-22% ऑफ GDP, तव्हांजी टैक्स जेका आहे सा 10-11% ऑफ GDP कलेक्ट करे वेठी। हाणे इहो मुल्क कीअं हली सघे थो जंहिंमें एतिरो वॾो तफ़ावत हुजे
त तव्हांजी जेको आहे सो ₹1 टैक्स उगाड़ियो था, ₹2 ख़र्च था कयो, उन पासे ॿिया वाइदा करे करे असांजा कम जेके आहिनि से पहुची विया आहिनि त असां वॾियूं गाॾियूं बंदि कंदासीं, असां प्रोटोकॉल्स ख़तमु कंदासीं, असां इकोनॉमी क्लास में ट्रेवल कंदासीं, असां जेको आहे सो इन क़िस्म जो जेको पुरतईश क़िस्म जो जेको हिकिड़ो सिस्टम हले वेठो जी उन साईं। में हिकिड़ी तब्दीली आणींदासीं। इहे सभु ॻाल्हियूं आहिनि मुंहिंजे पंहिंजे ख़्याल में साॻिया कम हींअर बि आहिनि। जेकॾहिं तव्हां ॾिसंदो कंहिं वज़ीर ऐं जेकॾहिं चीफ मिनिस्टर जो खणी तव्हां हिकिड़ो ट्रेवल टूराइज ॾिसंदो त हुन में तव्हांखे घटि में घटि 20 गाॾियूं नज़र ईंदियूं। अच्छा पेट्रोल जो अच्छा मेमन साहब हाणे इहो ॿुधाइजो, मेमन साहब इहो ॿुधाइजो त अगरि IMF सां मुआइदो नथो थिए त पोइ फौरी तौर ते कहिड़ियूं परेशानियूं कहिड़ियूं मुश्किलातूं अची सघंदियूं पाकिस्तान खे? पाकिस्तान खे सभ खां वॾी जेका मुश्किलात आहे जेको बजट जो त जेको आहे सो अछो मुंहुं या कारो मुंहुं जी ॿिन्हिनि तरीक़े सां थींदो ई थींदो, छाकाणि त उहो थींदो इलेक्शन बजट। जी उन में तकलीफ़ थींदी आईंदा बाक़ी 5 सालनि लाइ जेके ईंदा, जेकॾहिं ईंदा त हाणे ॿी जेका तकलीफ़ हिन वक़्तु असांखे हूंदी त IMF जे करे थोरो हिकिड़ी साख या डिसिप्लिन में अचण जे करे ॿाहिरां कर्ज़ जेके आहिनि कमर्शियल बैंक्स या ॿाहिरियां मुल्क जेके आहिनि से कंहिं तरीक़े सां शायदि असांखे कर्ज़ ॾियण लाइ तयारु थी वञनि। हा, जी छाकाणि त उन वक़्तु कर्ज़ ॾियण वारी जेका आउटलुक आहे उन में इहो आहे त हे डिसिप्लिन तहत आहिनि ऐं IMF हिननि जे रेवेन्यू ऐं हिननि जे अख़राजात खे ॾिसे वेठी, खसारे खे घटि करण जी कोशिशि पई थी करे ऐं हिननि जी जेका डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स आहे उन में जेतिरी बिजली जंहिं क़ीमत ते पैदा वेठी थिए ओतिरी वसूल पई थी कई वञे, जेतिरी क़ीमत में गैस पई थी पैदा थिए उहा ई क़ीमत वसूल पई थी कई वञे ऐं उहे सब्सिडीज़ जेके चइजे त रेलवे खां वठी हर हंधनि ते सब्सिडीज़ मां सवाइ टारगेटेड IMF ॿियनि सभिनी सब्सिडीज़ जे ख़िलाफ़ आहे। पेट्रोलियम में जेका ₹50 जी जेका लेवी आंदी वई आहे जी GST छॾे उन मां 800 अरब रुपया जेके आहिनि से माण्हुनि खे अज़ाफ़ी पेट्रोल ते भरणा पवंदा। त इहे सॼियूं शयूं जेके आहिनि न उहे IMF जे प्रोग्राम में अचण सां ओवरऑल ग्लोबल सिस्टम में असां आहिस्ते आहिस्ते पाण खे डिसिप्लिन कंदासीं। वक़्तु थोरो ख़राबु ज़रूरु ईंदो पर 3-4 सालनि में जेको आहे सो इकोनॉमी जी दुरुस्तगी वारा मामला ठीकु थी सघंदा। पर फौरी तौर ते जेका डिमांड हूंदी उहा हूंदी तव्हांजी 8 मिनिमम अरब डॉलर जेके आहिनि से तव्हांखे डिसंबर ताईं हर हालत में वापसि करणा आहिनि। उहे केरु ॾींदो? जी बग़ैर IMF जे उन्हनि कर्ज़नि जे मिलण जी उमेद तमामु घटि आहे। मां सवाइ पॉलिटिकल जेकॾहिं असांजी पूरी इंक्लिनेशन ठीकु चाइना तरफ़ हली वञे थोरी देरि लाइ ईअं सम्झूं त चाइना जी असां कॉलोनी ठही वञूं त पोइ मुंहिंजे ख़्याल में पॉसिबल ई आहे त चाइना जेको आहे सो उन घटिताई खे पूरो करे। पर वरी बि उहो बि मुल्क चाइना जहिड़ो जेको पाण हिकिड़ो डिसिप्लिन इकोनॉमी थी चुको आहे उहो न चाहींदो त पैसा जेके आहिनि से ईअं जेको आहे रोड रस्ते ते उछलाया वञनि। बल्कि IMF जे मैनेजिंग डायरेक्टर इहा ॻाल्हि कई आहे त पाकिस्तानी जेके आहिनि से पंहिंजो ख़र्च घटाइनि ऐं रेवेन्यू वधाइनि। इहो सभ खां वॾो प्रॉब्लम आहे। हिलरी क्लिंटन हमेशह इहो चईंदी त पाकिस्तानियुनि खे पंहिंजे खीसे में बि ॾिसणु खपे, न कि असांजे अमेरिकन जे खीसे मां पैसा कढण जी कोशिशि करणु खपे। त हिननि खे मुश्किलात जेका आहे सा एक्सटर्नल अकाउंट्स में तमामु घणी पैदा थींदियूं जिन खे वापसीअ जी मोट जेका आहे सा जॾहिं तकलीफ़ दह थींदी त उन खे चइबो आहे डिफॉल्ट। जॾहिं असां कंहिं बि हिकिड़ी उन मोट खे जेका पंहिंजे वक़्त ते मेच्योर थींदी डिसंबर ताईं 8 खां 10 बिलियन US ऐं उन्हनि खे वापसि न करे सघंदासीं ऐं जेकॾहिं को बि मुल्क जेको आहे न इन मामले में असांखे कर्ज़ न ॾींदो जेको ॾियण बि न खपे त पोइ मुंहिंजे पंहिंजे ख़्याल में त इते डिफॉल्ट वारी जेका पोज़ीशन आहे उहा पैदा थींदी। इन करे असांखे जेको आहे सो ॿिन्हिनि पासे ते ॾिसण जी ज़रूरत आहे त कहिड़े तरीक़े सां मुल्क हलाईंदासीं। वॾी महिरबानी इंजीनियर अब्दुल जब्बार मेमन साहब, शर्जील गोपलानी साहब, सलमान आबिद साहब, टिनि मौज़ूअ जी वॾी महिरबानी। नाज़रीन प्रोग्राम में हिते वठूं था नंढी साई ऐं साई खां पोइ तरीक़े इंसाफ़ में फॉरवर्ड ब्लॉक पियो ठहे। फॉरवर्ड ब्लॉक में केतिरी सदाकत आहे, उनखे लीड केरु कंदो? शामुद कुरैशी जेका अॼु रिहाई थी आहे उहा सुभाणे वारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन जा नतीजा कहिड़ा निकिरी सघनि था? केतिरा अॻुवान आहिनि जेके फॉरवर्ड ब्लॉक में शामिलु थियनि था पिया? इन ते तफ़सीली ॻाल्हायूं था पिया। पहिरियों वठूं था नंढी साई खां पोइ प्रोग्राम में ॿीहर हाज़िर थींदासीं। नाज़रीन प्रोग्राम हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हांखे भली कार। मुल्क में सियासी उथल पुथल खां पोइ
नज़र ईअं पियो अचे त ॼण PTI जो हिकिड़ो फॉरवर्ड ब्लॉक ठही चुको आहे जंहिंजी क़यादत फवाद चौधरी करे थो पियो। फवाद चौधरी जो दावा आहे त उहो केतिरनि ई सियासी अॻवाननि सां मिली चुको आहे ऐं केतिरा ई सियासी अॻवान उन सां पिणु राब्ते में आहिनि। हीअ जेको फॉरवर्ड ब्लॉक ठहे थो पियो उन में केतिरी सदाकत आहे ऐं अॼु शाह महमूद कुरैशी जी जेका रिहाई थी आहे उन जा PTI जी सियासत ते कहिड़ा असर पवंदा? छाकाणि त शाह महमूद कुरैशी जेका पहिरीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कई आहे जेको मीडिया सां टॉक कई आहे उन में उन इहो ई चयो आहे त उन जे हथ में इंसाफ़ जो झंडो आहे, त इहो इंसाफ़ ऐं तहरीक इंसाफ़ ॿ अलॻि अलॻि आहिनि या साॻी ॻाल्हि आहे? इन ते ॻाल्हाईंदासीं। हिन असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे हाणे तहरीक इंसाफ़ खे छॾींदड़ ऐं तहरीक इंसाफ़ जे फॉरवर्ड ब्लॉक में मुतहरिक अॻवान मौलवी महमूद साहब। मौलवी महमूद साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद सर। अच्छा मौलवी महमूद साहब, आपने कुछ दिन पहले दावा किया था कि जो शाह महमूद कुरैशी से आपकी मुलाकात हुई है उसके नताइज 2 दिन में आ जाएंगे। आज शाह महमूद कुरैशी साहब रिहा हो चुके हैं, नताइज क्या आने हैं सर? देखिए, आज बड़ी खुशाइन बात है, उन्होंने कहा कि वो जाएंगे और प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलेंगे, प्राइम मिनिस्टर सॉरी चेयरमैन पार्टी चेयरमैन से इमरान खान से। जी ठीक है ना, उनसे मुलाकात होगी और उसके बाद वो देखेंगे कि ठीक है आप आ जाए, समझे ना, उसके बाद वो देखेंगे कि उनसे क्या बात होती है और उसके बाद देखिए ना, अगर जो ऐसा जो भी इस मुल्क के और अवाम के इंटरेस्ट में होगा, ये मैं आपको बता दूं, शाह महमूद साहब एक कदावर सियासतदान है, जो भी इस मुल्क के और अवाम के इंटरेस्ट में होगा वो वही डिसीजन लेंगे। अच्छा मैं आपको जी महमूद साहब, आप जब उनसे मुलाकात के लिए गए थे तो आप क्या पैगाम, क्या सोच लेके गए थे शाह महमूद कुरैशी साहब? देखिए, हम तो बात कर रहे थे कि हम जब भी बात करेंगे जो मुल्क के और अवाम के इंटरेस्ट में हो, हम वही चीजें डिस्कस किया था। खुद किसी का पैगाम नहीं लेके गए थे, वो एक सियासतदान है, बड़े सीनियर सियासतदान है, उनके साथ यही डिस्कशन हुई थी जो इस मुल्क के और अवाम के और जो पार्टी के जो ऑलरेडी दूसरे लीडर्स हैं उन सबका इंटरेस्ट देख के जो बेहतरीन फैसला है वो खुद करेंगे। अच्छा, अब आपकी शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात हुई थी, उनका क्या जवाब था? क्या वो आपके ग्रुप को ज्वाइन करने वाले हैं, तहरीक इंसाफ को कंटिन्यू करेंगे, क्या वो क्या कह रहे हैं? मैं उनके बारे में ये नहीं कह सकता, मगर ये कहूंगा कि वो जो है इतने कदावर पॉलिटिशियन है, जो डिसीजन लेंगे वो फिर मैं आपसे कहूंगा जी कि मुल्क के और अवाम के मफाद में लेंगे। अच्छा, आप पूरी उम्मीद है कि वो आपको ज्वाइन करेंगे, जो आपका ग्रुप है? देखिए, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल कतई नहीं कह रहा हूँ कि वो मुझे ज्वाइन करेंगे या हमारे ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। अच्छा, चल अपना डिसीजन खुद जो है इंशाल्लाह कल मीटिंग के बाद खुद देंगे। अच्छा महमूद साहब, ये बताइएगा कि आप इस वक्त आपकी क्या डेजिग्नेशन है? आप किस ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं? फवाद चौधरी साहब के ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, जहांगीर तरीन के या इमरान खान से? मैं किसी ग्रुप से ताल्लुक नहीं रखता हूँ, मैं इस वक्त इंडिपेंडेंट हूँ, किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं हूँ मैं। चले, आपके साथ और कितने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का राब्ता है? देखिए, मैं ऑब्वियसली पार्टी के बहुत से लोगों से मेरा राब्ता है। बहुत से लोगों से? कराची से कितने इलेक्टेबल्स जो पहले कौमी और सूबाई असेंबली के मेंबर रह चुके हैं या अभी भी हैं? कराची से है, जो है KPK से है, पंजाब से है, वो ओवरऑल से मेरा सबसे राब्ता है। आपका सबसे राब्ता है, तो कितने क्या समझा जाए कि कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है तहरीक इंसाफ में? नहीं, अभी इंशाल्लाह, मगर कहीं ना कहीं कोई नतीजा निकल आएगा। बिल्कुल फॉरवर्ड ब्लॉक की आप तरदीद नहीं करें, फॉरवर्ड ब्लॉक मौजूद है जी। अच्छा, तो वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेगा, कोई पार्टी ज्वाइन करेंगे आप, कोई किसी और सियासतदानों के साथ मिलके कोई नई पार्टी बनाने का इरादा रखते हैं आप? ये मेरे ख्याल से कल फैसला करेंगे खिलाफ। अच्छा, कल वाली जो मीटिंग है उसमें किस किस की शिरकत के इम्कानात हैं? फवाद चौधरी, आप और अपना जनाब इस्माइल साहब के अलावा और कौन कौन उसमें शारिक होंगे? मौलवी महमूद साहब, आपकी आवाज़ कट रही है। अच्छा, मौलवी महमूद साहब सां असांजो राब्तो कटिजी वियो आहे। जीअं ई असांजो राब्तो उन्हनि सां बहाल थींदो त असां हिकु दफ़ो ॿीहर उन्हनि खां इहो ज़रूरु मालूम कंदासीं त उहे जेका ॻाल्हि कनि पिया त फॉरवर्ड ब्लॉक जी उहो तस्दीक कनि था पिया ऐं उन्हनि जो ख़्यालु आहे त सुभाणे वारी जेका मीटिंग आहे उहा माना ख़ेज़ मीटिंग थींदी ऐं उन में ई शाह महमूद कुरैशी ख़ुदि पाण जेको आहे उहो पंहिंजे सियासी मुस्तक़बिल जो ऐलान पिणु कंदो। उन खां अॻु में अॼु शाह महमूद कुरैशी जॾहिं मीडिया टॉक कई त उन इहो ज़रूरु चयो त उहो तहरीक इंसाफ़ जे चेयरमैन इमरान खान सां मुलाक़ात कंदो ऐं उन खां पोइ
का ॻाल्हि साम्हूं ईंदी। हाणे ॾिसणो इहो आहे त उहो तहरीक इंसाफ़ जे चेयरमैन इमरान ख़ान सां मुलाक़ात खां पोइ कहिड़ी ॻाल्हि पियो करे, ऐं सुभाणे वारी जेका मीटिंग जंहिंजी अॼु मौलवी महमूद साहब दावा पियो करे त उहा मीटिंग जेका आहे उहा ॾाढी अहम हूंदी। उन खां पोइ ख़बर पवंदी त केतिरा PTI जा अॻुवान उन मीटिंग में शामिलु थियनि था पिया, ऐं उहो जेको नओं फॉरवर्ड ब्लॉक जंहिंजी उहे तस्दीक कनि था पिया उन में कहिड़ा कहिड़ा अॻुवान उन में शामिलु हूंदा, ऐं छा उन फॉरवर्ड ब्लॉक खे केरु लीड कंदो, शाह महमूद कुरैशी लीड कंदो, फवाद चौधरी लीड कंदो, इमरान इस्माइल लीड कंदो, केरु लीड कंदो, इन जी पिण सुभाणे ई ख़बर पवंदी। 24 कलाक ॾाढा अहम आहिनि PTI जी सियासत लाइ, ऐं ख़ुदि शाह महमूद कुरैशी जी सियासत लाइ बकौल मौलवी महमूद जे, ऐं मौलवी महमूद जो इहो पिणु चवणु आहे त हिकिड़ो वॾो हल्को PTI जो उहो उन्हनि सां गॾु आहे। लेट्स सी सुभाणे छा थो थिए ऐं सुभाणे छा थियण वारो आहे, इहो त वक़्तु ई ॿुधाईंदो, ऐं सुभाणे ई ख़बर पवंदी। हिते प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी थो पहुचे। असद मुमताज़ रेड खे ॾींदा इजाज़त, सदाईं गॾु।